जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पृथ्वी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी हिंदी की श्रृंखला में शब्द के बारे में बात कर रहे हैं और आपको पता है कि शब्द वाला जो टॉपिक है, शब्द से बहुत सारे इसके भेद हैं और ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत टॉपिक है। और यह अगर मार्क्स में बात की जाए कि नंबरों में कितने आते हैं, तो आपके 80% नंबर तो यही शब्द वाले टॉपिक से ही आ जाते हैं। क्या 70 से 80% नंबर तो शब्द वाले टॉपिक से ही आ जाते हैं, सीधा सीधा। तो सीधी सी बात है, इस टॉपिक को हमें बहुत डीप में कवर करना है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अनेकार्थी शब्दों की। इसके पहले हमने तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक, देशज, विदेशज, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द से, जैसे कि ये शब्द है, यही अनेकार्थी से ही आपको क्या अर्थ का पता चल रहा होगा कि अनेक अर्थ, एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द की अनेक अर्थ। जिस प्रकार हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो विभिन्न व्यक्तियों का स्वभाव विभिन्न प्रकार का होता है। सबका स्वभाव अलग अलग रहता है। किसी को कोई चीज़ पसंद होता है, किसी को कोई चीज़ पसंद होता है, सबका स्वभाव अलग अलग रहता है। उसी प्रकार और उनका जो स्वभाव होता है, वह स्वभाव उनके अर्थ में सही रहता है। तो हर व्यक्ति का जिस प्रकार स्वभाव बदला हुआ रहता है, अलग अलग रहता है, उसी प्रकार जो हिंदी है, हिंदी में शब्द भी बहुत सारे रहते हैं और जो शब्द रहते हैं उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शब्द के विभिन्न संदर्भों में, जैसे इंसान ही है, लेकिन इंसान का नज़रिया बहुत प्रकार से, सभी प्रकार से, कोई दूसरे प्रकार से सोच रहा है, कोई दूसरे प्रकार से सोच रहा है। वैसे ही जिस प्रकार इंसान विभिन्न संदर्भों में सोचता है, एक ही इंसान विभिन्न संदर्भों में किसी चीज़ के लिए सोचता है, उसी प्रकार जो ये शब्द होते हैं वह भी विभिन्न प्रकार से एक ही शब्द का विभिन्न अर्थ अपने आप में छुपाया रहता है। उसका जो प्रयोग है वह विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रकार से होता है। मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इसीलिए वही बात हो रही है कि एक ही शब्द विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा अगर एक शब्द विभिन्न प्रकार से प्रयोग होगा, देखिए हमारी सीधी सी बात है, शब्दकोश में वृद्धि होगी। शब्दकोश में जो हम शब्दों को सीखते हैं वहाँ हमारी वृद्धि होगी। और दूसरा, कभी कभी जो प्रश्न पूछा जाता है, अगर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनेकार्थी शब्दों से, अनेकार्थी शब्दों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन प्रश्नों को हल करने में हमें मदद मिलेगी। तो शब्दकोश भी बढ़ेगा और जो प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे टाइप के, उन शब्दों को भी देखेंगे तो हमें पता चले कि हाँ यार, अनेकार्थी शब्द से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अनेकार्थी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक शब्द रहता है, उसका विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रकार के अर्थ होते हैं। तो पहला है क्या? अंक। अब अंक जो शब्द है, इसके देखिए कौन कौन से अर्थ होते हैं। कौन कौन से? चिन्ह, कभी कभी चिन्ह के संदर्भ में बात होती है, कभी संख्या के संदर्भ में बात होती है, कभी नाटक का जो अध्याय रहता है उसके संदर्भ में बात होती है कि अंग का मतलब नाटक का अध्याय है, और एक अंग का गोद के संदर्भ में बात होती है। तो पहला अगर चिन्ह के संदर्भ में बात की जाए, जैसे उसके माथे पर लाल सा अंक है, लाल सा अंक, तो निशान की बात हो रही है। यहाँ पे संख्या तो पता ही है, और नाटक का अध्याय, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अध्याय में करुण रस है। तो क्या अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक में जैसे बोलते हैं ना, पहला अंक, अब पहला अंक शुरू हो जाता है, फिर कुछ नाटक का कुछ कड़ी चलता है, फिर विराम हो जाता है, फिर दूसरा अंक चलता है। तो 5वें अंक में, तो अंक मतलब नाटक का अध्याय भी होता है। और है अगले, क्या? अंक का मतलब होता है गोद। माँ ने बच्चे को अंक में भर लिया, गोद में भर लिया। अब आगे अंग। अंग जो शब्द है, अंग का मतलब क्या होता है? शरीर से होता है, अवयव भी होता है, शाखा होता है और अंश होता है।
तो अंग के समानार्थी बोला जाए कि उसका क्या क्या अर्थ होता है, अंग का अर्थ क्या क्या होता है, तो कभी कभी शरीर के संदर्भ में बात होती है, कभी कभी अवयव के संदर्भ में बात होती है, कभी शाखा के लिए और कभी कभी अंश के लिए बात होती है। जैसे उसकी प्रफुल्लता अंग में नहीं समा रही है, क्या उसकी प्रफुल्लता अंग में नहीं समा रही है, तो उसकी प्रफुल्लता अंग में नहीं समा रही मतलब शरीर में नहीं समा रही, शरीर के बारे में बात हो रही है अभी। फिर जो दूसरा होगा अंग, उसका उसका अंग अंग छत विछत हो गया, क्या उसका अंग अंग छत विछत हो गया, तो यहाँ पे अवयव के संदर्भ में बात हो रही है। आगे है शाखा, तो अंग का मतलब क्या होता है, शाखा भी होता है। तो शाखा क्या, जैसे कि भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान की क्या, प्रकाश है, ध्वनि है, गुरुत्वाकर्षण है, ये सारी शाखाएं हो जाती हैं। तो भौतिक विज्ञान की शाखाएं मतलब अंग के संदर्भ में बात होती है, जिसे हम बोलते हैं ना अंग, तो अंग को शाखा भी बोलते हैं, तो शाखा के संदर्भ में बात होती है। कभी कभी अंग का मतलब अंश भी होता है, आप इस संस्था के अंग हैं, आप इस संस्था के अंश हैं। तो अंग के देखिए शरीर, अवयव, शाखा या अंश। अब आगे है अर्थ। अर्थ का पहला होता है मानी, क्या मानी, मानी नहीं, यहाँ पे होगा मायने, मायने मतलब उसका मायने क्या है। जैसे मुद्रा शब्द के 3 अर्थ बताओ, 3 मायने बताओ, मुद्रा शब्द के 3 मायने बताओ। और दूसरा है पैसा के लिए भी बात होती है, जैसे अर्थदंड, अर्थपिशाच और अर्थशास्त्र। तो पैसे के लिए भी हम लोग अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं, और अर्थ कभी कभी लिए के लिए भी, कि तुम इससे क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारा अर्थ क्या है, तो लिए कि तुम्हारा अर्थ किस लिए है भाई, किस लिए तुम बात कर रहे हो, तो उस लिए की बात हो रही है। धर्मार्थ, औषधालय, विनोदार्थ, पर्यटन, तो लिए के संदर्भ में बात होती है। अब आगे है आचार्य। आचार्य का एक तो होता है प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के संदर्भ में बात होती है, दूसरा है प्रोफेसर के संदर्भ में। तो आचार्य का एक तो प्रिंसिपल के संदर्भ में बात हो रही है कि आचार्य का मतलब प्रिंसिपल होता है, और एक है प्रोफेसर, प्रोफेसर को भी है तो हम लोग आचार्य बोलते हैं, ये भूगोल या दर्शन के आचार्य। और अगला है पंडित, पंडित के संदर्भ में जैसे बोलते हैं ना ज्योतिष आचार्य, व्याकरणाचार्य, और पंडित भी बोलते हैं, पंडित लोग को भी आचार्य बोलते हैं। तो उस आचार्य के लिए भी आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, पंडित के लिए भी, प्रोफेसर के लिए भी। अब है दूसरा आड़ा। आड़ा, तो आड़ा का मतलब क्या होता है, समांतर, क्या समांतर, या जैसे कि समांतर ये रेखाएं समांतर हैं, तो आड़ी रेखाएं समांतर। कभी जब समांतर के लिए भी तो हम लोग आड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं, आड़ा तिरछा कैसे जा रहा है, और कभी कभी तिरछा के लिए भी, ये देखिए तिरछा, जो तिरछा है ऐसे ऐसे, वो तिरछे के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो कभी आड़ी रेखाएं बोलते हैं ना, आड़ी रेखाएं खींची, आड़ी रेखाएं खींची, और कभी कभी बोलते हैं तिरछा, तिरछा काटो या आड़ा काटो, तो उसी के संदर्भ में दोनों का मतलब एक ही है, कपड़े की आड़ी काट। अब आगे है आदि। आदि का क्या क्या अर्थ होता है, पहला अर्थ होता है पहला के संदर्भ में, पहला आदि शंकराचार्य, तो पहले शंकराचार्य है ना, तो आदि शंकराचार्य की आयु केवल 32 वर्ष की थी, पहले जो शंकराचार्य थे उनकी आयु 32 वर्ष थी। अब यहाँ पे दूसरा क्या, देखिए आदि से अंत तक बोलते हैं ना, शुरू से लेके अंत तक, अनादि, आदि से अंत तक। ऐसे ही अगला है आरंभ। आरंभ के संदर्भ में धर्म शब्द के आदि में व्यंजन है, धर्म शब्द के आदि में व्यंजन है, तो आरंभ के बारे में बात हो रही है। और तीसरा है वगैरह, बोलते हैं ना खाना पीना आदि, तो ये संदर्भ में जब बहुत सारे शब्द लिखे रहते हैं और शब्दों के साथ में आदि शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ण लिखा हुआ है, आ आ इ ई आदि स्वर होते हैं, तो वगैरह के लिए भी स्वर का, वगैरह के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है आधार। आधार का एक संदर्भ होता है सहारा, जैसे जीवन का आधार क्या है, वायु जल भोजन है,
अब एक आधार का होता है नींव, जैसे भवन की आधारशिला। क्या? भवन की आधारशिला मतलब भवन की नींव क्या है। अब आगे है आपत्ति। आपत्ति या विपत्ति। क्या? आपत्ति या विपत्ति। तो इस आपत्ति में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था। तो आपत्ति का एक मतलब होता है विपत्ति, एक मतलब होता है ऐतराज करना। तो विपत्ति के लिए जैसे कि इस आपत्ति में मेरी सहायता करने वाला, इस विपत्ति में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था। और आप ऐतराज मत जताइए, आपको इस बात पर क्या आपत्ति है भाई, बोलते हैं ना, तो उस आपत्ति की बात हो रही है। अब आम, देखिए आम एक फल के बारे में बात हो रही है और एक आम होता है साधारण इंसान। उगना, उगना पहला तो पैदा होना और दूसरा जैसे सूर्य उदय होता है उसके बारे में बात हो रही है। एक उगना बोलते हैं ना, पौधे उग गए हैं, उस संदर्भ में। अगर एक दूसरा सूर्य उग गया है तो उदय होने के संदर्भ में। अब अगला है उतारना। उतारना देखिए, जैसे कि पहला होता है नीचे लाना, नीचे लाने के संदर्भ में। अलगनी से, अलगनी से, अलगनी पर से कपड़े उतार लो, अलगनी से कपड़े उतार लो, तो नीचे ला लो, नीचे ला लो, उसकी बात हो रही है। और दूसरा है अलग करना, जैसे कि कपड़े उतारना, घड़ी उतारना, मोजा उतारना, तो अलग करने की बात हो रही है। एक नीचे लाने के लिए जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई बच्चा छत पर चढ़ा है तो बोलेंगे ना उसे नीचे उतारो, उसे नीचे उतारो, तो उस संदर्भ में मतलब नीचे लाओ के बारे में बात हो रही है। और एक होता है अलग करने की, जैसे मोजा उतारो, जूता उतारो। और एक होता है अक्स। अक्स मतलब देखिए बोलते हैं ना, इस चित्र को उतारो। क्या? इस चित्र को उतारो, तो चित्र को उतारो। इस जो यहाँ पे एक सांचा बना हुआ है, इस सांचे को उतारो। कोई भी एक सांचा बना हुआ है, इस सांचे को उतारो, उस चित्र को उतारो। अब अगला है क्या? शांत करना। शांत करने के संदर्भ में भी बात होती है, जैसे गुस्सा उतारना। आज मैंने गुस्सा उतार दिया, है ना, उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया था, गुस्सा उतार दिया, तो उस संदर्भ में भी उतारने शब्द की बात होती है। अब आगे है उत्तर। उत्तर का देखिए, उत्तर का तो एक तो दिशा के संदर्भ में हो जाता है, दिशा के लिए उत्तर दिशा, और एक होता है प्रश्न उत्तर, है ना, उसके संदर्भ में। अब अगला है कच्चा। कच्चा तो कच्चा तो एक अनपका, अनपका जो पका हुआ नहीं है, जैसे कच्चा फल, कच्ची ईंट, कच्चे चावल, जो पका हुआ नहीं है। और एक होता है जो पक्का, जो पक्का ना हो, पक्का ना हो मतलब कच्चा धागा, कच्चा धागा, पक्का धागा नहीं, कच्चा धागा। कच्ची उम्र, पक्की उम्र नहीं भाई, अभी पक्की उम्र नहीं, मतलब कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है। और एक है अस्थाई। अस्थाई के संदर्भ में भी बात होती है, जैसे कच्ची सिलाई, कच्चा हिसाब, मतलब पक्का हिसाब नहीं है यार, जैसे कच्चा हिसाब है, मतलब उतना खास हिसाब नहीं है। कच्ची सिलाई उतनी अच्छी सिलाई नहीं, पक्की सिलाई नहीं है, टूट जाती है, कच्ची सिलाई है, उसके संदर्भ में बात होती है। और एक है अप्रामाणिकता के संदर्भ में। अप्रामाणिकता के संदर्भ में मतलब कच्ची बात। तो कच्चा क्या क्या? एक तो अनपका के जो पक्का ना हो, एक अनपका के लिए जो एक है जो पक्का ना हो, एक अस्थाई के लिए, और एक अप्रामाणिकता के लिए भी संदर्भ में बात होती है। अब अगला है कड़ा। कड़ा तो पहला तो कड़ा का करुण के अर्थ में, कड़ा करुण। देखिए जैसे कि सिख लोग कड़ा पहनते हैं, तो उस कड़ा के लिए बात हो रही है। और दूसरा है कठिन। यह काम तो बहुत कड़ा है, बहुत कठिन है भाई, यह काम बहुत कठिन है। और एक है कठोरता के लिए, मेरे मास्टर तो बहुत मारते हैं भाई, बहुत कठोर हैं, बहुत कड़े हैं, बहुत कड़े हैं। और आगे, अब आगे है कर। कर या हाथ। तो देखिए कर तो हम लोग हाथ के लिए तो प्रयोग करते हैं, पहली बात। एक कर का उपयोग होता है टैक्स के लिए, बोलते हैं ना टैक्स। और तीसरा है जरूरी क्या? किरण। तो सबसे कम इसका उपयोग करते हैं किसका? कर का किरण के रूप में। करमाली सूर्य से की जो किरण आती है, किरण, उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो किरण के संदर्भ में भी हम लोग कर का प्रयोग करते हैं। अब अगला है कला। क्या? कला। कला
तो कला के लिए, कला को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं। वाह क्या कला है, क्या आर्ट है यार। आर्ट, तो आर्ट तो सबको पता है, कोई भी, चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे जो भी कलाएं हो। अब दूसरा कला क्या है, चंद्रमा के प्रकाश अंश की बात हो रही है। क्या चंद्रमा के प्रकाश अंश की कलाएं घटते घटते अमावस्या हो जाती हैं। क्या जो कलाएं होती हैं, जो चंद्रमा का प्रकाश अंश है, देखिए कभी कभी चंद्रमा पूरा चमकता है, कभी थोड़ा कम चमकता है, कभी कभी एकदम नहीं चमकता, तो वो क्या है, कलाएं घटने से होता है, तो उस कला की बात हो रही है। और एक होता है अंश। अंश, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। अंश, अंश मतलब भाग की बात हो रही है, भाग। अब आगे काल। काल का एक तो समय के लिए होता ही है, जैसे भूतकाल भविष्यकाल इसके संदर्भ में, और एक होता है मौत के लिए, बोलते हैं ना उसके वह काल, काल में समा गया। काल के गाल में, जैसे कि उसका काल आ गया था भाई, काल के गाल में चला जाना, तो काल में समा गया वो। अब आगे है यमराज। तो काल का यमराज के लिए भी प्रयोग किया जाता है, काल दंड, काल पास, तो यमराज के लिए भी काल का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है कुल। कुल का मतलब होता है सारा, जैसे कुल बॉटल मेरे को दे दो, कुल मोबाइल मेरे को दे दो, कुल खाना मेरे को दे दो, मतलब बोलते हैं ना लोग, तो कुल मतलब सारा के संदर्भ में बात होती है। और एक है कुल या वंश के संदर्भ में, तुम कौन से वंश के हो, तो उस वंश के संदर्भ में। अब आगे है केस। केस मतलब सिर के बाल, केस का सिर के बाल के लिए। और एक है मामला, भाई जैसे किसका, सलमान खान का हिरन केस मामला, हिरन वाला केस चल रहा है, उसके संदर्भ में। और एक है डुब्बी जैसा घर। एक डुब्बी जैसा घर, इसका हम लोग प्रयोग कम करते हैं। क्या डुब्बी जैसा घर के लिए भी केस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे चश्मे का केस कहीं खो गया है, तो डुब्बी जैसा जो घर होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका, केस शब्द का। अब आगे है कोट। कोट एक तो पहनने का, तो कोट सबको पता है, दूसरा पता क्या नहीं है, गढ़ का। तो पहले के समय पे कोट होते थे, क्या, जो घर रहते थे, जो राजा घर रहते थे, उससे देखिए वहाँ पे देखिए नगर कोट, कोटपाल, तो उसके संदर्भ में कोट की बात हो जाती थी, होती थी। गढ़ जो रहता था राजाओं का, उसके संदर्भ में कोट की बात होती थी। अब आगे है कोरा। कोरा, तो कोरा का मतलब होता है क्या, एक तो बिल्कुल नया, एकदम कोरा कपड़ा है, एकदम कोरा कपड़ा, एकदम नया है, नए के संदर्भ में। एक है अप्रयुक्त, मतलब कोरा गाढ़ा, अप्रयुक्त के संदर्भ में। एक तो कोरा कागज, आपको तो पता ही है कि कोरा कागज का मतलब क्या होता है। और आगे है एक गुण रहित, तुम बिल्कुल कोरे हो, मतलब तुम्हारे में तो कोई गुण ही नहीं है। तो कोरा मतलब एक तरह से खाली या नए के संदर्भ में बात होती है। मुख्यतः जो बात होती है कोरा की, वह खाली या नए के संदर्भ में बात होती है। अब आगे है खड़ा। खड़ा का अर्थ होता है उठा हुआ, जैसे मकान खड़ा हो गया, आदमी खड़ा है, वो देखो आदमी खड़ा है, वो देखो मकान खड़ा है, तो उठा हुआ है उसके संदर्भ में बात होती है। कभी रुका हुआ है, जैसे गाड़ी रुकी हुई है, ओए भाई तू रुक जा, क्या बोलते हैं, तू खड़े हो जा, खड़े हो जा, मतलब रुकने के संदर्भ में बात हो रही है। और एक है छिड़ा हुआ, तो क्या छिड़ा हुआ, जैसे झगड़ा खड़ा हो गया, भाई झगड़ा खड़ा कैसे होगा भाई, छिड़ा हुआ है, तो उसके संदर्भ में बात होती है। जब झगड़ा छिड़ा हुआ होता है उसके लिए बोलते हैं झगड़ा खड़ा हुआ है, मतलब रुका हुआ है झगड़ा। अब आगे गाड़ना। गाड़ना का तो पहला जमीन में दबाना, जैसे ईसाई और मुस्लिम लोग शव को गाड़ देते हैं, उसकी बात तो पता है सबको। एक होता है धसाना, जैसे बोलते हैं ना कील को दीवार पर गाड़ दो, तो धसा दो, तो धसाने के संदर्भ में बात होती है। और एक होती है खड़ा करना, और क्या खड़ा करना, तंबू गाड़ देना, जैसे बोलते हैं ना तंबू गाड़ दिए, मकान खड़ा कर दिए, तो उसके संदर्भ में बात होती है। अब आगे है गोली। तो गोली क्या, गोली देखिए एक तो दावा वाली सबको पता है, बंदूक वाली भी सबको पता है। अब पता है एक और कंचा वाली मतलब जो हम लोग बच्चे में जब छोटे थे तो हम लोग खेलते थे ना कंचा, उस गोली की बात हो रही है। अब हमें पता क्या नहीं है, वो धागे की। तो धागे की जो गोलियां होती हैं, जो धागे का, जैसे देखिए कभी आप धागा खरीदेंगे तो कैसे रहता है, वो इस रूप में रहता है धागा, ऐसे, तो इसे धागे की गोलियां बोला जाता है, धागे की गोलियां।
और आगे है चाल। क्या? चाल। तो चाल का एक तो सबको पता है गति, कि गति के लिए हम लोग चाल का प्रयोग करते हैं। एक होता है चलने का ढंग, उसका चाल ढाल कैसा है भाई, चलने का ढंग कैसा है, और लड़के की चाल तो देखिए। और आगे है चालाकी भाई, तो उसकी भयंकर चाल, मतलब उस सब तेरी मैं सारी चाल समझ रहा हूँ ना, बोलते हैं ना मैं तेरी सारी चाल समझ रहा हूँ, तो उसके संदर्भ में बात हो रही है। और अगला है शतरंज के मोहरों का हिलना। क्या? शतरंज के मोहरों का हिलना। देखिए भाई, अब तेरी चाल आ गई है, मेरी चाल खत्म हो गई, तेरी चाल है, तो उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो मोहरों का हिलना, चालाकी, चलने का ढंग और गति। अब आगे है छेड़ना। क्या? छेड़ना, तंग करना। छेड़ना का क्या क्या अर्थ होता है? पहला तो तंग करना, जैसे ये तो सबको पता है। दूसरा है आरंभ करना। आरंभ करना, जैसे पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, तो आरंभ करने के संदर्भ में बात हो रही है। और अगला है छू देना। छू देना, सितार के तार छेड़ना, घाव छेड़ देना। सितार के तार छेड़ना मतलब छू देना, छू देने के लिए भी बात होती है। और है बजाने के लिए छूना, कलाकार ने सितार के तार छेड़ दिए। तो एक तरह से छू देना, पहला बात तो छू देना, छू देना, और दूसरा तंग करना, आरंभ करने की तो सबको पता है। तो छू देना छेड़ने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अब है जलाना। जलाना, एक तो आग से भस्म करना, ये जलाना तो सबको पता है। एक होता है दीप जलाना। देखिए, आग से भस्म करना वो जलाना होता है। दुश्मन ने उसकी झोपड़ी जला दी, क्या? झोपड़ी जला दी, तो भस्म करने के संदर्भ में। एक होता है प्रज्वलित करना, वही दीपक जला दो, प्यार से, है ना। अब अगला है क्या? चुभती बातें कहना। मैंने उसे बोल बोल क्या जला दिया, मतलब एकदम ताने देकर दिल जला देना, भयंकर यार, तो उसकी बात हो रही। चुभती बातें कहना, चुभती बातें कहने के संदर्भ में भी जलाने का प्रयोग किया जाता है। और आगे है ईर्ष्या उत्पन्न करना। ईर्ष्या उत्पन्न करने का होता है अपनी डींगे हाँक कर दूसरों को जलाना। तो ईर्ष्या करना है यार, बोलते हैं ना तेरी क्यों जल रही है भाई, तो उसके बारे में बात हो रही है। अब आगे है दंड। तो दंड का तो पता है सबको, एक सजा वाला पता है, और एक दंड क्या होता है? डंडा। साधु के पास केवल दंड और लोटा है, डंडा और लोटा है। और एक होता है, जैसे हम लोग दंड बैठक करते हैं ना, दंड बैठक जो योगा है, योगा है, उसके बारे में भी बात होती है। और एक है जहाज का मस्तूल। जहाज के मस्तूल के लिए भी दंड शब्द का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जहाज का जो मस्तूल होता है, तो जहाज पर दंड के साथ पाल बंधे हैं, तो जहाज के मस्तूल के संदर्भ में भी दंड की बात होती है। अब नील, अगला है नील। नील का मतलब होता है नीला रंग। क्या? नीला रंग। सफ़ेद कपड़ों में नील चढ़ाया जाता है। क्या? सफ़ेद कपड़ों में नील चढ़ाया जाता है, नीला रंग की बात हो रही है। एक तो नील पौधा, जैसे जब अंग्रेज लोग थे उस समय नील की खेती करते थे, तो पौधे की बात हो रही है, पौधा भी होता है नील का। और एक भाई जब मास्टर जी मारते थे तो हमारे पीठ लाल रहते थे, सॉरी नीले रहते थे, लाल भी रहते थे, नीले भी रहते थे। जब वहाँ पे खून जम जाता है तो नीला हो जाता है ना। तो उस नील की बात हो रही है, चोट की नील दाढ़ दाढ़। और अगला है क्या? इसी नील का नीलम। जो नीलम अंगूठी होती है, जो अंगूठी होती है नीलमणि, नीलमणि की है, तो उस नीलम के संदर्भ में भी नील का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्या? पटना। अब पटना का क्या क्या होगा? पटना, जैसे देखिए गड्ढा पट गया भाई, गड्ढा पट गया, भर गया पूरा, तो बोलते हैं ना यहाँ पे गड्ढा था भाई, पूरा गड्ढा गड्ढा पट गया, तो भर गया है वो। अब पहले दूसरा क्या है? छाजन बनना। छाजन बनना जो छत के ऊपर का रहता है हिस्सा, उसकी बात हो रही है। तो कमरा पट गया। क्या? कमरा पट गया। और तीसरा है सौजन्यपूर्ण संबंध होना। भाई मेरा दोस्त गुस्सा था, अब अभी तो वो पट गया है, तो आजकल मेरी भी दोस्तों से खूब पड़ती है। तो मेरा दोस्त कैसा था, गुस्सा था, मैंने उसे पटा लिया, बोलते हैं ना। और एक है ऋण चुकता होना। ऋण चुकता होना मतलब सारा उधार पट गया, तो ऋण चुकता होने के संदर्भ में भी पटना शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो आगे है पट्टी। क्या? पट्टी।
पट्टी का होता है क्या, लिखने की तख्ती। लिखने की तख्ती के संदर्भ में पट्टी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे पट्टी पर लिखने का प्रयास करते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे ही स्लेट रहता था, स्लेट पट्टी जिसे बोले जाते हैं, उसी में हम लोग लिखते थे, उसकी बात हो रही है। और एक है पाठ। अभ्यास के लिए पट्टी लिख दी गई, अभ्यास के लिए पाठ लिख दिया गया। तो अब एक पाठ की बात होती है, एक पाठ की बात होती है, एक लिखने की जो तख्ती रहती है उसकी बात हो रही है। और एक तो भाई बुरी सलाह के लिए होती है, सीधी सी बात है, तुम मुझे बहुत पट्टी पढ़ा रहे हो। हाँ, ना जाने उसने क्या पट्टी पढ़ा दी कि वह अब सीधे मुंह बात नहीं करती। देखो भाई, बात नहीं करती है बेचारी इसका। और आगे है कपड़े का लंबा टुकड़ा। कपड़े का जो लंबा टुकड़ा रहता है उसे भी से पट्टी बांध देते हैं ना, किसी को चोट लगता है तो। एक है बालों की रचना, कंघी पट्टी करना, पट्टी जमाना। तो जो कंघी पट्टी होती है, बालों की रचना, उसके बारे में बात होती है पट्टी का। और एक है चारपाई की पाटी। चारपाई की जो पाटियाँ होती हैं, जो चारपाई होते हैं, वो ऐसे देखिए, कोई भी बेड हो ऐसे ही रहता है वो। तो जो उसके ये वाले हिस्से हैं, जो लंबे वाले हिस्से हैं, उसको बोला जाता है पट्टी, पट्टी या पाटी। अब अगला है पुराना। पुराना मतलब प्राचीन, तो सबको पता है। अब पुराना एक ढेर सारा दिनों का, ढेर सारा दिनों के संदर्भ में बात होती है। जैसे यह मकान काफ़ी पुराना हो गया है, बहुत पुराना मतलब वो काफ़ी दिनों का हो गया है। एक होता है जीर्ण शीर्ण, कोट अब बहुत पुराना हो गया है यार, अब जीर्ण शीर्ण मतलब एकदम हो गया, ख़त्म टाइप का हो गया है, अब इसको नहीं पहनना, बहुत पुराना हो गया है। तो जीर्ण शीर्ण अवस्था की बात होती है। और एक होता है अनुभवी। अरे भाई वो क्रिकेटर पुराना है, वो पुराना क्रिकेटर है, मतलब अनुभवी क्रिकेटर है भाई, अनुभवी मिस्त्री है। अब आगे है फूटना। फूटना, फूटना का क्या होता है, छेद होना। पहला तो फूटना मतलब छेद, जैसे घड़ा फूट गया। और एक होता है प्रकट होना, सूर्योदय से कि जो सूर्य में जो सूर्य की किरणें फूट, बोलते हैं ना सूर्य की किरणें फूट रही हैं। क्या है, कभी मान लीजिए बादल आ गया, अब बादल हटा तो फिर जो थोड़ी थोड़ी किरणें दिखती हैं, तो बोलते हैं ना किरणें फूट रही हैं, उसके बारे में हो रही है बात। और मवाद निकलना, मवाद जैसे फोड़ा फूट गया है, फोड़ा फूट गया है, उसके संदर्भ में। और कभी कभी जैसे अंकुर निकलना। अंकुर निकलना किसका, वृक्ष की जो डालें होती हैं उससे डालें फूटना। डालें फूटती हैं तो उसे बोलते हैं ना, जैसे डालें कोई नई शाखा निकल रही है तो बोलते हैं डालें फूट रही हैं। और अलग हो जाना, अलग हो जाने के संदर्भ में भी फूटना बोलते हैं। वह दल से फूट कर अलग हो गया भाई, फूटने की मतलब फूटने की बात हो रही है, वह दल से फूट गया मतलब अलग हो गया, तो अलग होने के संदर्भ में। और एक तो भाई मेरी किस्मत ही फूट गई, मेरी किस्मत ही फूट गई, अरे बिगड़ने के संदर्भ में बिगड़ गई मेरी किस्मत, उसके संदर्भ में बात हो रही है। अब आगे है मुद्रा। क्या मुद्रा, तो मुद्रा का तो एक सिक्का, सिक्का तो सबको पता है, मुद्रा सिक्का एक ही है। दूसरा है मुहर। मुहर कौन, सील की बात हो रही है भाई, सील, जो सील लगाते हैं, जो स्टाम्प लगाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है, उसे भी मुद्रा बोलते हैं। और एक है मुद्रा क्या, अंगूठी। हनुमान ने राम नामांकित मुद्रा सीता के पास गिरा दी। तो जो अंगूठी के संदर्भ बात हो रही है, उस रामन जिसमें राम का नाम अंकित था, उस अंगूठी को सीता के पास गिरा दिए। और एक है मुद्रा का आकृति। क्या आकृति, उसकी मुद्रा से लगता है, उसकी आकृति से भाई, जैसे कोई एकदम उदास बैठा है, अरे यार वो तो सावधान की मुद्रा में है। देखिए अगर कोई ऐसी सांप ऐसी बैठा हो भाई उदास, अरे यार वो तो एकदम उदास बैठा है, उदास की मुद्रा में है। कोई सावधान खड़ा है, बोलेंगे अरे वो तो सावधान की मुद्रा में है, तो उस आकृति के बारे में बात हो रही है। अब अगला है रुख। तो रुख का एक मतलब होता है चेहरा, रुख मोड़ लिया जिंदगी ने। तो रुख का मतलब होता है चेहरा। पहली बात तो एक औरत अपने रुख पर घूंघट डाल रही थी, अपने चेहरे पर, रुख का मतलब चेहरा होता है। और एक रुख का किधर, भाई अभी जो रुख चल रहा है किसका, बीजेपी की तरफ रुख है, किसकी तरफ, बीजेपी की तरफ रुख है। तो उस रुझान के बारे में बात हो रही है, क्या, रुझान के बारे में। और एक रुख होता है मनोभाव। पिताजी का रुख देखकर, पिताजी बहुत गुस्से में थे और उनका मनोभाव देखकर, उनका रुख देखकर मैं चुप हो गया, तो उस संदर्भ में रुख की बात हो रही है। और एक है शतरंज का एक मोहरा। क्या, शतरंज का एक मोहरा,
रुख टेढ़ी चाल चलता है, रुख टेढ़ी चाल चलता है। शतरंज का जो मोहरा होता है उसके संदर्भ में बात हो रही है। और एक है सामने का भाग, जैसे मकान का कोई सा भी भाग हो, तो इधर मान लीजिए इधर तो उत्तर 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 रुख हो गया, इधर पूर्व रुख, इधर दक्षिण रुख, इधर पश्चिम पश्चिम रुख। तो उस रुख की मतलब भाग की बात हो रही है, कौन से भाग की बात हो रही है। अब तरफ, एक रुख का मतलब होता है तरफ। आप दाहिने रुख मुड़िए, बाएं रुख मुड़िए, तो दाहिने रुख मुड़िए, बाएं बाएं रुख मुड़िए, उसके संदर्भ में बात हो रही है। अब एक है, अगला है वृत्ति। वृत्ति मतलब होता है रोजी। वह बच्चों को पढ़ाकर वृत्ति पा लेता था। क्या? वृत्ति पा लेता था। और एक वृत्ति का मतलब क्या होता है? देखिए वृत्ति, एक वृत्ति का मतलब होता है पेशा। देखिए एक तो अपने जीवन चलाने के लिए बेचारा कर रहा था, वो हो गया था। एक होता है पेशा। क्या पेशा है भाई? वेश्यावृत्ति का क्या पेशा है? यजमानी वृत्ति का। तो एक पेशा के संदर्भ में बात हो रही है। और वो पहले क्या था? पहले था बच्चों को पढ़ाकर वृत्ति पा लेता है। और एक है क्या? सहायता के लिए मिलने वाला धन, छात्रवृत्ति। तो सहायता के लिए भी जो धन मिलता है उसके बारे में बात हो रही है, वृत्ति। और एक है व्याख्या। कौन से? अष्टाध्यायी की वृत्ति। कौन से? व्याख्या की बात हो रही है। तो व्याख्या के संदर्भ में भी बात होती है वृत्ति की। और एक है रुझान। रुझान, चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति, रुझान किस तरफ है? तुम्हारी चित्त की वृत्ति किस तरफ है? तुम्हारे चित्त का रुझान किस तरफ है, उसके बारे में। अगला है संधि। तो संधि का जोड़ तो पता है, शरीर के हड्डियों में संधियाँ रहती हैं। एक है अक्षरों का मेल, जो हमने संधि पर डाला है उसके बारे में बात हो रही है। एक है युगों का मेल, संधि काल, जैसे कि क्या? वर्तमान काल, फिर इधर भूतकाल हो गया। तो दोनों के बीच में कौन सा संधि आया? तो संधि के बारे में बात हो रही है। दो कालों के मध्य का समय, युगों का मेल। एक है पारस्परिक निश्चय। पारस्परिक निश्चय मतलब कि देखिए पहले क्या होता था, जब राजा और दो राजाओं में युद्ध हुआ करता था तो संधि तय कर ली जाती थी कि ठीक है भाई, अब लड़ाई नहीं करेंगे, अब हम लोग, आप एक काम करो, आप इस क्षेत्र को रख लो और मैं इस क्षेत्र को रख लेता हूँ। या फिर आप, जैसे कि कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, ये सारी संधियाँ क्या थी? इसी में जो राजा रहते थे, जो दूसरे लड़ाई करते थे, राजा रहते थे या फिर अंग्रेज रहते थे, तो जब कभी लड़ाई करते थे किसी से तो वो दोनों शर्तें रखते थे, उस शर्तों के बारे में बात हो रही है। तो पारस्परिक निश्चय जो करते थे। और एक है सेंध। सेंध किसकी? दीवार में संधि मारकर, संधि देखकर ना, तो सेंध की बात हो रही है। जब सेंध की बात होगी तो वहाँ भी संधि का प्रयोग किया जाएगा। और एक है नाटक के कथांश, जैसे कि नाटक में 5 प्रकार की संधियाँ मानी गई हैं। नाटक में 5 प्रकार की, तो जो नाटक के कथांश होते हैं, जो कथा के अंश होते हैं नाटक के, तो उसके संदर्भ में भी संधि का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा और बचा है, 2 या 3। जैसे देखिए सवारी का होता है क्या? सवार होने का काम। मैं घुड़सवारी बहुत अच्छी जानता हूँ। तो सवार होने का जो काम करता है, एक सवार होने का साधन होता है और एक होता है सवार होने का व्यक्ति, सवार होने वाला व्यक्ति। देखिए मैं घुड़सवारी बहुत अच्छी जानता हूँ, तो सवार होने का काम, जब काम की बात होगी घुड़सवारी जैसे, तो उसके बारे में तो भी सवारी की बात होती है। जब सवार होने का साधन, यहाँ से मनौरी के लिए एक ही सवारी है, इक्का है ना। तो सवार होने का जो साधन है उसके बारे में बात हो रही है। और एक सवार होने वाला व्यक्ति, उसे सवारी तो बोला जाता है, ये तो पता ही है सबको। और एक है किसी व्यक्ति का जुलूस। आज उसकी सवारी निकली है, राम जी की निकली सवारी, बोलते हैं ना, राम जी की निकली सवारी, उसके बारे में बात हो रही है। योगी राज की सवारी निकलेगी, ऐसे। आगे है सीधा। एक मतलब होता है इसका तो जो टेढ़ा ना हो। एक तो इस सीधे की बात होगी, किस सीधे की? ये सीधा हो गया, इस सीधे की बात हो रही है ना। जो टेढ़ा ना हो वो सीधे की बात हो रही है। और एक सरल, जैसे यह इंसान यार, यह बंदा बहुत सीधा साधा है, प्रश्न बहुत सीधा सा है, बहुत सरल सा आया था, तो उसके बारे में बात हो रही है। एक है
अनुकूल, भाग्य अभी सीधा नहीं है। अनुकूल, तो अनुकूलता के संदर्भ में भी बात होती है कि सीधा नहीं, अभी मेरा भाग्य टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो और एक है प्रत्यक्ष, दूसरे पक्ष से सीधा संबंध हो जाए। प्रत्यक्षता के संबंध में कि जो दूसरा पक्ष है उस पक्ष से मेरा सीधा संबंध हो जाए, तो प्रत्यक्षता के संबंध में। और एक है दाहिना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सीधा हाथ, भाई तू उल्टे हाथ से काम क्यों कर रहे हैं, सीधे हाथ से करना। तो दाहिना के संदर्भ में, दाहिने हाथ के संदर्भ में बात हो रही है। अब हमारा अगला है हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे हर आदमी जानता है कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है, तो प्रत्येक की बात हो रही है, हर का प्रत्येक होगा। और एक तो हर हर महादेव की बात हो रही है, शिव भगवान के बारे में। एक होता है हरण करने वाला, हरण करने वाले के संदर्भ में, तुम्हें कोई ज्वर हर औषधि लेनी चाहिए, हरण करने वाली, तो ज्वर को हरण करने वाली, तो ज्वर हर, तो हरण करने वाला जो रहता है उसके संदर्भ में बात होती है। और एक तो अंश हर की, जो हम लोग गणित पढ़ते हैं उसमें हंस हर रहता है, इस हर की बात हो रही है। तो दोस्तों हमारा जो अभी ये अनेकार्थी शब्द था, अनेकार्थी शब्द से एकार्थी शब्द वाला था, उसके बारे में हमने देखा कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं विभिन्न संदर्भों में। तो यहाँ से हमारा पर्यायवाची का भी काफ़ी चीज़ें कवर हो गया है कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ यार सीधा है, तो सीधा का भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो हमारा भी शब्दकोश में भी वृद्धि हो रही है। ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो शब्दकोश में वृद्धि हो जाएगी और पर्यायवाची हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।